दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में थोड़े बहुत मनमुटाव ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हीं मनमुटाव को इस तरह गंभीर ले लेते हैं कि अब उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका अपना हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे इस तरह कर्म करती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो लोग सुनने के बाद पूरी तरह से हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है लखनऊ, और ठीक उसी में ही एक जाना माना इधर थाना आता है मोहनलालगंज, और उसी के अंतर्गत एक धनरौड़ भसड़ा जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला इधर प्रदीप उर्फ शांतु होता है, जिसकी उम्र लगभग अब 35 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब ज्योति सिंह, जिसकी उम्र लगभग अब 33 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर शांतु के टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियाँ और 1 बेटा। बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होता है, और सबसे छोटी जो बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग अब 4 साल के आसपास होता है, और उसमें जो बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होता है, जिसका नाम अब इधर दीपक होता है। लेकिन इधर शांतु जो होता है अपने परिवार का अब खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता खुद एक ई रिक्शा खरीद लेता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक आमदनी आता, और उसी की वजह से उसके पारिवारिक जो खर्चा होता है तौ तरीके चल पाता था। और इधर ज्योति जो होती है अपने बच्चों को भविष्य को देखती है, और उसको सुधारने के लिए अब जो होता है वह नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम करना शुरू कर देती है। अब वह ठीक ठाक पैसे भी कमाने लग जाती है। तभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब 31 अक्टूबर साल 2022 का ही, क्योंकि रात का जब टाइम होता है तो उस वक्त जो होता है इधर ज्योति और इधर शांतु तीनों बच्चों को लेते खा पी कर आराम से अब जो होता है अपने अपने कमरे में अब सोने के लिए निकल जाते हैं। ज्योति का जो अपना बेटा होता है मौके पर वह पहली मंजिल पर आए दिन सोया करता था, लेकिन जैसे ही अब सुबह का टाइम होता तो उसी वक्त अब दीपक उठने के बाद अब जीना का सहारा लेता है और नीचे वाले अब बरामदे में पहुंचता है तो देखता कि पूरा माहौल पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। उसके मन में कुछ है अचंभा होना शुरू हो जाता है। वह सोचता कि आए दिन इस बरामदे में हलचल हुआ करता था, आज ना जाने क्यों शांत है। और दीपक किचन में जाता, देखता है किचन में सारे के सारे जो बर्तन है पूरी तरह से जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। दीपक सोच लेता है कि हो सकता हूँ कि माँ और इधर पिता कहीं चले गए हों। लेकिन जैसे ही अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है तो दरवाजे पर हाथ दीपक मारता, दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन अंदर जो नज़ारा दीपक देखता है, देखने के बाद उसके मुंह से चीख निकल जाता है, और उसी वक्त अपने पैर को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाता है और ठीक जाकर अपने ताऊ महेंद्र सिंह के पास पहुंचता है और उन्हें ऐसी बात बताता जिसे सुनकर महेंद्र सिंह अपने छोटे भाई लेते हैं। और लेने के बाद ठीक जो होता है अब शांतु के जब रूम में जाते देखते कुंडी है, उसी कुंडी पर इधर शांतु जो होता है पूरी तरह से झूल रहा होता है। वह नज़ारा देखकर काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा भी हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच महेंद्र सिंह जो होता है उसी वक्त अब इसकी जो सूचना होता है अब मोहनलालगंज पुलिस थाने में दे देता है। मोहनलालगंज के पुलिस थाने के सच्चो होते हैं अब कुलदीप दुबे,
जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं, लेने के बाद ठीक शांतु के घर पहुंचते हैं और जैसे पहुंचते देखते कि जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि एक कुंडी पर अब शांतु झूल रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से अपने कब्जे में लेती है, फिर बॉडी को उतारती है और फिर ले जाकर वहीं अब जो चारपाई होता है उसी पे तौ तरीके से सुला देती है। पुलिस की टीम बॉडी को तौ तरीके से जब शांतु का निरीक्षण करते तो पता चलता है कि बॉडी पर कई जगह चोट के निशान होते हैं। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आखिर जो होता है यह मामला हत्या है कि आत्महत्या है, क्योंकि दोनों तरफ इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन पुलिस के मन में यही हो जाता है कि बस करो, यह पूरी तरह से हत्या है। वहाँ पर खड़े महेंद्र होते हैं जो शांतु का ही अपना बड़ा भाई होता है। पुलिस की टीम जब महेंद्र के ऊपर निगाह मारती है तो महेंद्र पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि आखिर हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि खुद शांतु की अपनी जो पत्नी होती है ज्योति, और ज्योति का ही अपना प्रेमी होता है देवेंद्र सिंह। दोनों ने मिलकर साहब इस तरह की कारनामे की हैं। लेकिन तब तक साइड में खड़ा हुआ दीपक होता पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हाँ, हमने अपने ही आंखों से देखा है कि इधर रात के टाइम जो होता हमारी माँ हमारे पिता के ऊपर ताव तरीके से किसी तेज से एक के बाद एक प्रहार कर रही थी, और साहब हमें पूरी तरह से यकीन है कि हमारी माँ ने ही मिलकर हमारे पिता की बेरहम तरीके से हत्या की है। और लेकिन तब तक वहाँ पता चल जाता है कि इधर ज्योति का भी अता पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस का जो शंका होता है बदल जाता है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त महेंद्र के ही तहरीर पर ज्योति और साथ में इधर देवेंद्र सिंह के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और बिना टाइम करे अब पुलिस की टीम ज्योति की तलाशी करना शुरू कर देती है और बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तलाशी करने के लिए अब ज्योति की लग पड़ जाती है। और 2 दिन का जब वक्त बीतता है और जैसे ही अभी इधर 2 नवंबर साल 2022 का वक्त होता है तो उसी वक्त कुछ जो मुखबिर होते हैं उन्हीं मुखबिर के द्वारा सूचना मिलता है कि जो रतौली तिराहा है उसी तिराहे पर मौके पर अपने हाथ में झोला लेकर अब खड़ी हुई है ज्योति। और मुखबिर के द्वारा खबर लेने के बाद एसएसपी अधर कुलदीप दुबे जैसी खबर पाते में दलबल टीम को लेते हैं और सादे पोशाक में जाते वहीं से अब ज्योति को अपने कटरे में लेते हैं और लेकर थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन ज्योति से जैसे ही पूछताछ किया जाता बिना किसी हीला हवाले के इधर अपने पति प्रदीप उर्फ शांतु की हत्या का जुल्म अपने ही प्रेमी देवेंद्र सिंह के साथ मिलकर कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से थर्रा से जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जो लखनऊ एक ज़िला पड़ता है उसी के अंतर्गत एक धनवाड़ा भसड़ा गांव भी पड़ता है। उसी गांव का ही अब रहने वाले होते हैं इधर प्रदीप सिंह के परिवार में अपने माता पिता भी होते हैं। लेकिन प्रदीप जो होता है मौके पर जब इंटर की परीक्षा पास कर लेता तो आगे उसका अब पढ़ाई में मन नहीं लगता है और नौकरी की खोजबीन करना भी शुरू कर देता है। लेकिन उसके हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल पाती जिसकी वजह से उसके पास कुछ खेतिहर अब ज़मीन होता है। उसी खेतिहर ज़मीन में लग पड़ जाता है और अपनी घर गृहस्थी सुधारने में परिवार सहित उलझा जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है प्रदीप के जो माता पिता होते हैं वह समझ जाते हैं कि हमारे जो अपना बेटा है पूरी तरह से अब शादी की दरी पर पहुंच चुका है। और तभी साल 2012 में जो होता है उस इलाके से लगभग कुछ दूर पर एक गढ़वा इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले संतोष सिंह होते हैं। उनकी अपनी बेटी होती है अब ज्योति सिंह, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, जो इंटर की परीक्षा पास करने के बाद जो होता है आगे की पढ़ाई बराबर जारी रखती है। लेकिन इसी बीच जब पहली ही नज़र में अब खुद जो होता है शांतु ज्योति को देखता है तो पहली बार में पसंद कर लेता है। दोनों रिश्ते कितनी हामी भरते हैं, तौर तरीके से रीति रिवाज के रिश्ते निभाते हैं, फिर दोनों तौर तरीके से शादी कर कर अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। अब शादी के लगभग अब जब 2 साल का वक्त बीतता तो इसी बीत अब ज्योति जो होती है टोटल एक बेटी की मां बन जाती है। और बनने की वजह से अब जो होता परिवार में और खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जब बीतने लग जाता फिर 2 साल बाद जो होता है ज्योति दोबारा अब एक बेटी की मां बन जाती है। 2 बच्चे होने के बाद अब ज्योति और इधर शांतु दोनों अपनी ज़िंदगी संवारने में लग पड़ जाते हैं, क्योंकि घर में थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन होती है, उसी की वजह से पारिवारिक खर्चा भी चल पाता था।
और चलते चलते कई साल का जब वक्त बीतता है तो इसी बीच ज्योति अब तिबारा एक बेटी की मां बन जाती है। 3 बच्चे होने की वजह से अब पारिवारिक जो खर्चे होते हैं बढ़ना जब शुरू हो जाते हैं तो इधर ज्योति अपने पति अब शिबू के ऊपर अब दबाव मारती है कि तुम्हें शहर चला जाना चाहिए और वहीं रहकर अब कमाना चाहिए, क्योंकि यह खेती बाड़ी से हमारा परिवार खर्चा ना चल पाएगा। और तौ तरीके समझाते बुझाते हैं, लेकिन जब लगने लग जाता है कि शांतु हमारी बात कतई सुनेगा नहीं, तो इसी बात को लेकर अब ज्योति और शांतु के बीच जो होता है मनमुटाव बढ़ जाता है। आए दिन झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इधर जो होता है शांतु इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उसके हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसके बाद ज्योति यही बात उसके सामने कहने लग जाती है कि एक तो तुम घर बैठे पूरी तरह से निठल्ले बन चुके हो और खेती बाड़ी से कुछ मुनाफा हो नहीं रहा है, आखिर हमारी ज़िंदगी लग रहा है बच्चों और तुम्हारे साथ तबाह हो जाएगी। ज्योति की यह बात सुनकर जो होता है शांतु के मन में एक हलचल सी मच जाती है। वह सोचने लग जाता है कि आखिर अपनी पत्नी की ताने सुनकर कब तक अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे। और लेकिन इसी बीच जो होता है जब पारिवारिक कला देखता है तो मोहन लालगंज जाता है और अपने एक रिश्तेदार की मदद से अब एक ई रिक्शा ले लेता है। वो अब एक किस्त पे, और जब लेता है तो लेने के बाद जो होता है आप सीधा का सीधा मोहनलाल बाजार से जो होता है कुछ ग्राहक उठाता और उठाने के बाद अपने गांव की तरफ लाता, फिर उनको छोड़ देता, फिर उसे कुछ आमदनी हो जाती थी, जिसकी वजह से उसका अब रोज का रूटीन बन जाता है। और सुबह अपना ई रिक्शा लेता और निकल जाता और लगभग 3 बजे के दोपहर के आसपास जो था अपने घर आता और घंटे बैठकर ई रिक्शा चार्ज करता, फिर वहाँ से चला जाता है। अब उसका रूटीन रोज़ का वही बन जाता है और ग्राहक अब जो होते हैं उसके ई रिक्शा में बराबर उठना बैठना जारी कर देते, उसकी आमदनी बराबर बढ़ने लग जाती, जिसकी वजह से उसका जो परिवार होता है अपने पटरी पर आ जाता है। ज्योति जो अपनी शौक़ होती है तो तरीके से अब उसके पैसे से पूरा करना शुरू कर देती है और ऐसे करने लग जाती है कि उसको भी आभास हो जाता है कि अब जो होता है हमारा जो परिवार है पूरी तरह से खुशमय ज़िंदगी अब बिता लेगी। अब यही सब सोच साच कर इधर पूरी ज़िंदगी जो होता है ज्योति और साथ में शांतु का 3 बच्चों से चलने शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप दोनों जो बच्चे होते हैं पढ़ाई की दहलीज पर पहुंचते हैं तो उन दोनों का जो दाखिला होता है मोहनलालगंज में एक स्कूल में करवा देते हैं। दोनों के दोनों जो बच्चे होते हैं बराबर स्कूल भी जाना शुरू कर देते हैं। अब जो होती है ज्योति अब सुबह के टाइम बच्चों को तौला कर स्कूल भेज देने के बाद अब अपने काम लेने के बाद भी जब मौका मिलता तो टाइम पास करने के लिए अब सोचती है कि आखिर अब ज़िंदगी का जरिया क्या बनाया जाए। और इसी बीच ज्योति अपने पति के पास जाती कहने लग जाती है कि हमारी भी नौकरी कहीं लगवा दो, कहीं स्कूल में देख लो या कहीं शहर में देख लो, किसी दुकान पे अगर लग जाती तो हमें भी अगर 10-12 हज़ार मिल जाएगा तो हमारे शौक़ भी पूरा होना शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए अब जो होता है ज्योति शांतु को ऊपर बार बार दबाव मारती है और शांतु अपनी पत्नी की इस हरकत की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है, सोच लेता है कि हमें जो होता है अपनी पत्नी के लिए अब नौकरी की तलाशी तो करना पड़ेगा। यही सब सोच साच कर शांतु ज्योति के लिए नौकरी की खोजबीन करना शुरू कर देता है। और तभी इसी बीच जो होता है अब शांतु की मुलाकात जाकर अब देवेंद्र सिंह से हो जाती है। देवेंद्र सिंह कोई और नहीं होता है बल्कि उसका अपना एक ममेरा बड़ा भाई होता है, जो ठीक है इधर उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है उन्नाव, और ठीक उसी के अंतर्गत अब सोहरा मऊ पड़ता है और वहीं एक बल्लू खेड़ा पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है। और मौके पर जो होता है वह एक नेटवर्किंग मार्केट में तौर तरीके से काम किया करता था और बड़ा अधिकारी होने के नाते उसका जो व्यापार होता है बड़ी जल्दी एक तौर तरीके से बन पड़ता है। लेकिन अपने परिवार का गुजारा बसार करने के लिए तौर तरीके से अपने काम को बड़े मेहनताना तरीके से अब किए जाता है। लेकिन खुद जो होता है मौके पर जो बथरा थाना क्षेत्र पड़ता है वहीं जाकर एक कमरा लेता है और वहीं पर रहा करता था और तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी चलाता था। लेकिन इसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है जैसे जाकर अब शांतु से होता होने के बाद उसी वक्त शांतु उसके सामने अपनी सारी परेशानी रख देता है। अब छोटा भाई समझकर जो होता है इधर बड़ी जल्दी अब देवेंद्र शांतु के सामने कहने लग जाता कि ठीक है हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं और हम बड़े अधिकारी भी, हमारे अंडर काफ़ी सारे लड़कियां भी है, काफ़ी सारे लड़के भी हैं और हम जो होता है अपने ही इधर कंपनी में खुद जाकर तुम्हारी पत्नी ज्योति को शामिल करने के लिए तौर तरीके से बात करेंगे। लेकिन जैसे अब 2 दिन का वक्त बीतता है तुरंत जो होता है
इधर शांतु को पता चल जाता है और इसकी खबर ज्योति को लग जाता है। ज्योति जब खबर पाती है और पाने के बाद जो होता है सीधा का सीधा अपने पति को अपने साथ लेती है और देवेंद्र सिंह के पास जाती है और एक जेठ होने के नाते पल्लू ढककर उससे बात करती है। बात करने के बाद देवेंद्र सारी बात की जानकारी लेता है और ज्योति को अपने ही कंपनी में शामिल कर लेता। फिर जो होता है अब सुबह के टाइम ज्योति साज सवर के निकलती, फिर उसी कंपनी में जाती जहाँ देवेंद्र मौके पर बराबर कंपनी चलाया करता था। और इधर जो होता है बड़ी जल्दी देवेंद्र के सामने ज्योति अपने कारीगरी दिखाना भी शुरू कर देती है और तौर तरीके से अब काफ़ी गांव में जाती, घरेलू महिलाओं से संपर्क करती और तौर तरीके से अपनी ही कंपनी में शामिल करती, जिसकी वजह से ज्योति को बड़ी जल्दी मान सम्मान जो होता है नेटवर्क कंपनी के मालिक के जरिए मिलना शुरू हो जाता है। और मान सम्मान को देख कर देवेंद्र बड़ी जल्दी जो होता है ज्योति के कामों से मोहित हो जाता है। अब ज्योति को रोज़ सुबह जो होता है घर लेने के लिए पहुँचता और फिर साथ ले जाता और साथ छोड़ता। लेकिन इसी बीच अब ज्योति तौर तरीके से अपने घूंघट भी उठा बैठती है और देवेंद्र से जेठ के सारे पद को भी गिरा बैठती है और फिर देवेंद्र से तौर तरीके से व्यवहार वाली बात करना शुरू कर देती है। और बड़ी जल्दी जो होता है देवेंद्र अब ज्योति की खूबसूरती देखकर मोहित हो जाता है। बड़े ही ज्योति 3 बच्चों की माँ होती है, बड़े ही देवेंद्र जो होता है अविवाहित होता है, लेकिन बड़ी जल्दी देवेंद्र ज्योति के सारी हरकतों पर मोहित हो जाता है। और इस तरह मोहित हो जाता है कि अब देवेंद्र जो होता है अपने साथ होटलों में और पार्कों में बराबर ज्योति को घुमाना फिराना चालू कर देता है, क्योंकि ज्योति घरेलू काम को देखकर इस तरह उब जाती है कि देवेंद्र के इस तरह शौक देखकर पूरी तरह से उसके कदमों में पूरी निछावर हो जाती है। वह सोच लेती है कि अपनी जो ज़िंदगी है अब बाहर की दुनिया में काफ़ी अलग होगा। अब जो होता है 3 बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह अब शांतु के ऊपर आ जाता है, क्योंकि पूरे घर का काम निपटाने के बाद जो होता है ज्योति बिन बताए अपने घर से निकलती, फिर कंपनी में जाती और तौर तरीके से देवेंद्र के साथ मिलकर बराबर गांव में घूमना फिरना चालू हो जाता है। और इसी बीच धीरे धीरे जो होता है देवेंद्र के साथ रहते रहते एक शराब की लत जो होता है ज्योति को लग जाता। जब लगता फिर जो होता आए दिन उस लत की वजह से बराबर अपने हौसले जो होता है देवेंद्र के साथ देना शुरू करते थे। और इसी बीच एक होटल में जाकर देवेंद्र और ज्योति के बीच अनैतिक रिश्ता भी पनप जाता है। और जब रिश्ते की शुरुआत होता है बेधड़क तरीके से अब ज्योति जो होता है देवेंद्र के साथ बराबर रिश्ते की शुरुआत करते रहती है और बराबर सिलसिला चलने लग जाता है। और चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है इस संबंध की जो चर्चे होते पूरी तरह से अब जाकर शांतु के गांव वालों को लग जाता है। लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं, लेकिन इसकी जो खबर होता है कैसे न तैसे कर अब शांतु को झलकता है। लगने के बाद अपनी पत्नी से भी इस बारे में पूछताछ करता है तो उसकी जो पत्नी होती कहने लग जाती कि एक तो तुम्हारे बस की हमारे सुख को देने की कोई सहन शक्ति नहीं बची है और हमारे इस काम में बोलने वाले होते कौन हैं। लोग चर्चा करेंगे तो करने दो, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पैसे हम अपने शौक पूरा करने के लिए अपने पैसे को जहाँ चाहे तहाँ उपयोग करें। लेकिन यह बात जब प्रदीप सुनता है तो अपनी पत्नी की इस हरकत को देखकर पूरी तरह से सहम सा जाता है। वह चुप साध लेता है और बिना बेधड़क तरीके से अब रोक टोक के अब जो होती है ज्योति देवेंद्र के साथ बराबर घूमना फिरना चालू कर देती है। जेठ के सारे रिश्ते को तार तार करते हुए ज्योति अपने सारे शौक को पूरा करना जब शुरू कर देती है, करते करते कुछ महीने का जो वक्त बीतता है इसकी जो खबर होता है जाकर अब शांतु को अपने बड़े भाई महेंद्र को लगता है। और लगने के बाद महेंद्र जाकर शांतु को समझाते बताते और शांतु इस बात की जिक्र जब ज्योति से करता और करने के बाद अब जो होता है ज्योति पूरी तरह से बेधड़क हो जाती है। तो तरीके से अपने बच्चों पर भी ध्यान देना शुरू कर देती, नहीं बल्कि उनसे नाता भी तोड़ने के लिए तैयारी कर लेती है और ज़िंदगी अपनी खूबसूरत तरीके से जीने भी लग जाती है। लेकिन इधर देवेंद्र को जब खबर लगता है देवेंद्र उसी वक्त पूरा भरोसा दिलाता कि ज्योति हमारी जो ज़िंदगी है तुम्हारे बगैर ना चल पाएगी। यही सब सोच साथ कर ज्योति की जो मन होती है हिम्मत और बढ़ जाता। अब जो होता आए दिन ज्योति और शांतु के बीच घर में झगड़ा शुरू हो जाती नहीं, झगड़ा होने लग जाते हैं। तो कभी कभी देवेंद्र पहुंचता और पहुंचने के बाद अपने प्यार का इजहार जो होता है शांतु के सामने करती और फिर जो होता है शांतु को अपने बातों में लेती। फिर इधर देवेंद्र के साथ मिलकर अपने पति का बेहतर तरीके से डंडे से खुद पिटाई कर दिया करती थी। इधर शांतु पूरी तरह से अपने पत्नी और खुद जो होता है अपने ममेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह के दबाव में आने की वजह से ना अपनी पत्नी की इस हरकत को कुछ कह पाता और ना कुछ किसी के सामने सोच पाता। लेकिन इधर जो होता खुलने की वजह से पूरे घर में माहौल एकाएक खराब सा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच अब जो होता है शांतु के जो गांव वाले होते हैं पूरी तरह से अब ज्योति और देवेंद्र के इस रिश्ते से इतना परेशान हो जाते हैं कि उसी वक्त
अब शांतु को मैंने पास बुलाते कहने लग जाते कि अगर तुम्हारी पत्नी की हरकतों में कोई सुधार नहीं आएगा तो समझ लो तुम्हारे पूरे परिवार वालों से हमारे पूरे पंचायत का बहिष्कार होगा। यह बात सुनकर पूरी तरह से शांतु शाम से जाता है और शाम के टाइम अपनी पत्नी के पास जाता है और फिर इस बात की जब जिक्र करता है तो उसकी जो अपनी पत्नी होती कहने लग जाती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी को रोकने टोकने वाला यह पंचायत होता कौन है। अब इस तरह के फैसले हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पैसे अपनी शौक से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लोग कहने तो कहेंगे लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई दखल देने वाला इस तरह ना आए। यह बात सुनकर वहाँ शांतु शाम से जाता है और फिर दोनों के बीच इतने झगड़े झगड़ हो जाते हैं कि वहाँ पर तुरंत जो होता है देवेंद्र पहुँचता है और देवेंद्र को इशारा मारती है और फिर जो होता है देवेंद्र एक इशारा पाने के बाद शांतु का बेरहम तरीके से वहीं पिटाई कर देता है। लेकिन पिटाई करने के बावजूद भी दूसरे दिन यही सोचता है शांतु कि अपनी पत्नी को हम सही लाइन पर ला लेंगे। यही सब सोच साच कर फिर दूसरे दिन अब जैसे ही 28 अक्टूबर साल 2022 का वक्त होता है फिर वही बात दोहराता है कि तुम अपने सही रास्ते पर आ जाओ, देवेंद्र का साथ छोड़ दो क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो होता है तुम्हारी वजह से इस तरह तबाह हो गई। बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, बच्चे सारा नज़ारा देखते हैं, लेकिन इधर जो होता है ज्योति पूरी तरह से देवेंद्र के प्यार में इस तरह अंधी हो चुकी होती है कि ना अपने पति की भविष्य देखती ना अपने बच्चों की भविष्य देखती है। बस अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए दिन रात जो होता अपने पति के सामने बेहतर तरीके से बहिष्कार का एक विरोध करते हुए पेश आती है। लेकिन सिलसिला जो होता है इस तरह नहीं थमता है और जैसे ही 31 अक्टूबर साल 2022 का ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त अपना ई रिक्शा लेकर जो होता है इधर शांतु लौट आता है। लौट आने के बाद घर में जाता है तो उसकी जो अपनी पत्नी होती है मौके पर तीनों बच्चों को तौ तरीके से खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद जो होता है अपने ही कमरे में ले जाकर तौ तरीके से सुला भी देती है। लेकिन दोबारा जैसे खाना खाना उसी वक्त शुरू कर देता है इधर शांतु तो अपनी पत्नी से यही कहने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से तबाह हो गई है। और इसी बात को जैसे सुनने के बाद उसी वक्त अपने पति के सामने ऐसी बात कर जिसकी वजह से इधर शांतु और ज्योति के बीच इतने झगड़े तकार होते हैं कि ज्योति उसी वक्त इसकी सारी जानकारी अब देवेंद्र सिंह को देती है। देवेंद्र सिंह जैसे खबर पाता तो फ़ोन पर उसी वक्त ऐसी बात करता है कि वहीं पर ज्योति कह बैठती कि हमारा पति जो था हमारे इस प्यार में कतई अब अड़ंगा बनना नहीं चाहिए। यही बात लेकर देवेंद्र उसी समय समझ जाता है करना क्या है। लगभग जैसे ही अब 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है देवेंद्र पहुँचता और पहुँचने के बाद खुद जो होता है ज्योति को अपने साथ लेता अपने पति के बेडरूम में पहुंच जाती है। फिर वहां अपने पति के ऊपर एक डंडे से बेहतर तरीके से प्रहार करना शुरू कर देती है। और मौके पर ज्योति का जो बेटा होता है दीपक दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी मां की हरकतों को सारी नज़ारे को जो रहा होता है। लेकिन इसी बीच ज्योति की नज़र जो होता है दीपक ऊपर जाती है। दीपक समझ जाता कहीं हमारे ऊपर ना टूटे और दीपक जाता अपने ही कमरे में सो जाता है। और जैसे ही कुछ घंटे का वक्त बीतता है बीतने के बाद ज्योति इशारा मार देते देवेंद्र और देवेंद्र समझ जाता है। देवेंद्र और ज्योति दोनों मिलकर जो होता है उसी वक्त प्रदीप उर्फ शांतु का गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। लेकिन इस हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए स्टूल का सहारा लेते फिर उसी के ऊपर जो होता खड़ा कर एक फंदा बनाते हैं। फिर उसी फंदे को ले जाकर एक कुंडी में लटकाते हैं। वह समझ जाते कि बस करो कतई पुलिस हम तक कभी पहुँच नहीं पाएगी। और पूरी वक्त वहाँ गुजारते हैं। 3 से 4 घंटे जब बीते दोनों के बीच दोनों अपने हिसाब से अपनी खूबसूरत भरी वही कदम निकालते हैं। और फिर शोर का जैसे टाइम होता उसी वक्त ज्योति और देवेंद्र सिंह दोनों दरवाजे से दूसरी तरफ से फरार हो जाते हैं। लेकिन सुबह के टाइम जैसे दीपक उठता है और नीचे जाता सारा माजरा सबके सामने आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई इधर ज्योति रखती है ज्योति के धैर्य पर देवेंद्र सिंह को पुलिस की टीम अपनी कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के दोनों को कोर्ट में कर देती है। और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।